दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाबोधि मंदिर अधिनियम 1949 या इसे बीटी एक्ट 1949 भी कहते हैं, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 13, 14, 15, 19, 25, 26, 29, 49 और 50A का एफ जो है उसका उल्लंघन करता है। आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस आर्टिकल में क्या है और कैसे महाबोधि महाविहार जो मंदिर अधिनियम है उसका ये उल्लंघन कैसे करता है। पूरा आर्टिकल विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को भी ये आर्टिकल पता हो और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सको। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। उन्हीं में से आर्टिकल 13 क्या कहता है? 13 का ये कहता है कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कानून शून्य होगा। मतलब कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वह शून्य होगा। शून्य का मतलब यह है कि अगर ऐसा कोई भी कानून जो संविधान लागू होने से पहले का हो या संविधान लागू होने के बाद अगर कोई बनाता है जो हमारे अधिकार को छीनता हो, जो हमारे मौलिक अधिकार को छीनता हो, तो ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगी, मतलब जीरो कर देगी। बौद्ध मंदिर अधिनियम 1949 ये जो एक्ट है ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो आर्टिकल 25 से 28 है उसका उल्लंघन करता है, क्योंकि यह अधिनियम मंदिर का प्रशासन हिंदू बहुल समिति को देता है, जबकि यह स्थल जो है बौद्ध धर्म का केंद्र है। इस आधार पर जो ये अधिनियम जो एक्ट निकाला गया है यह आर्टिकल 13 का भी उल्लंघन करता है। अब जानते हैं कि ये जो एक्ट है बीटी एक्ट जो है ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन कैसे करता है। तो आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल जो 14 है, जो 14 है, वो क्या कहता है कि समानता का अधिकार। मतलब संविधान के अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करेगा और किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। महाबोधि मंदिर का प्रशासन हिंदू बहुल समिति को देना स्पष्ट भेदभाव है। भारत में किसी भी अन्य धार्मिक स्थल जैसे हिंदू मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, इन सभी का नियंत्रण दूसरे धर्म के हाथों में नहीं है, लेकिन बौद्धों के सबसे पवित्र स्थल को हिंदू बहुलक समिति को सौंप दिया गया है। हम स्पष्ट रूप से यह कह सकते हैं कि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। अब हम जानेंगे कि ये जो बीटी एक्ट है ये आर्टिकल 15 का कैसे उल्लंघन करता है। आर्टिकल 15 का ये कहता है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। बौद्ध धर्म एक स्वतंत्र धर्म है, लेकिन बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 जो बौद्धों को उनके धार्मिक स्थल से वंचित करता है। अगर अन्य धर्मों के धार्मिक स्थल का पूरा प्रबंध उनके समुदाय के पास है तो बौद्धों को यह अधिकार क्यों नहीं है, होना चाहिए। यह अनुच्छेद 15A का सीधा उल्लंघन करता है। अब ये बीटी एक्ट आर्टिकल 25 का कैसे उल्लंघन करता है इसके बारे में जानते हैं। आर्टिकल 25 कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता। आप लोग जानते हो कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 25 से 28 है, उसी में आर्टिकल 25 कहता है धर्म की स्वतंत्रता। अब आर्टिकल 25 का जो ए है वो क्या कहता है? हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देती है। लेकिन बौद्धों का जो सबसे पवित्र स्थल है उससे प्रबंधन से वंचित करना ये धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। हिंदू बहुमत वाली समिति मंदिर के संचालन में बौद्ध परंपराओं की जो समिति है उसको समाप्त कर सकती है। यह अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। अब आर्टिकल 26 देखते हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 का ख कहता है अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार है। मतलब समझो, आर्टिकल 26 का ख कहता है यह अनुच्छेद सभी धार्मिक समूहों को अपने धार्मिक स्थानों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने का अधिकार देता है। बौद्ध धर्म एक स्वतंत्र धर्म है, लेकिन बोध गया मंदिर अधिनियम हिंदुओं को महाबोधि मंदिर के प्रबंध में बहुमत देकर बौद्धों के इस अधिकार का हनन करता है। अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों जैसे हिंदू मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा ऐसे जितने भी हैं इनके प्रशासन पर किसी अन्य धर्म का नियंत्रण नहीं है। फिर महाबोधि मंदिर पर हिंदू बहुमत क्यों? इस आधार पर यह अधिनियम अनुच्छेद 26 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है। अब आगे देखते हैं कि बीटी एक्ट 1949 29 का अनुच्छेद जो 29 है, अनुच्छेद 29 है, इसका उल्लंघन कैसे करता है। तो अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। मतलब आप लोग जानते हो अच्छी तरीके से कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं कौन कौन है ना। अनुच्छेद 29 का एक कहता है कि किसी भी समुदाय की संस्कृति, भाषा या धरोहर को संरक्षित किया जाएगा। महाबोधि मंदिर बौद्ध संस्कृति और धरोहर का सबसे बड़ा प्रतीक है, लेकिन यह मंदिर बौद्धों के नियंत्रण में न देकर उनकी संस्कृति और धार्मिक पहचान को कमजोर किया जा रहा है। यह अनुच्छेद 29 का उल्लंघन है। अब जानते हैं कि बीटी एक्ट 1949 अनुच्छेद 49 का कैसे उल्लंघन करता है।
तो आप लोग जानते हो कि आर्टिकल 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय स्मारकों और धरोहरों की रक्षा। अब सुनिए, अनुच्छेद 49 क्या कहता है, सरकार को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की धरोहर की रक्षा करनी चाहिए। महाबोधि मंदिर एक विश्व धरोहर स्थल है जो कि यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसे बौद्धों से छीनकर हिंदू बहुमत वाली समिति को देना इसके ऐतिहासिक महत्व और बौद्ध पहचान को खतरे में डालता है। इसलिए यह अधिनियम अनुच्छेद 49 का उल्लंघन करता है, इसके संरक्षण सिद्धांतों के भी विपरीत है। अब जानते हैं कि बीटी एक्ट 1949 51A का F का कैसे उल्लंघन करता है। तो अनुच्छेद 51A का F जो कहता है, हमारी विरासत को सुरक्षित रखने का मौलिक कर्तव्य। क्या? हमारी विरासत को सुरक्षित रखने का मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51A का F कहता है कि हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह भारत की समृद्धि, विरासत और संस्कृति की रक्षा करे। महाबोधि मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल है। इसके प्रशासन में बाहरी हस्तक्षेप इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को खतरे में डालता है। यह एक्ट 51A F का भी उल्लंघन करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो बीटी एक्ट 1949 है, इसे क्यों निरस्त कर देना चाहिए। ये हमारे जो संविधान है, जितने मैंने आर्टिकल आप लोगों को बताए, उसके ये अपोजिट है, उसका ये उल्लंघन करता है। इसी वजह से इसको निरस्त कर देना चाहिए और ये महाबोधि महाविहार जो है, ये बौद्धों को सौंप देना चाहिए। आज मैं बस इतना ही आप लोगों से कहना चाहूँगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।